जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आपने ये बात तो ज़रूर सुनी होगी कि पुनर्जन्म होता है, पर क्या आपने कभी ये बात सुनी है कि पुनर्जन्म नहीं होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों बातों में से कौन सा सच है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि यह पुनर्जन्म क्या है, सच में होता है और क्या हमारा भी पुनर्जन्म होगा। तो ये बात पूरी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर शुरुआत करें। दोस्तों, एक राजा था जो अपनी प्रजा और दरबार के लोगों को बात बात पर सजा का हुक्म दिया करता था। इस कारण लोग काफी परेशान थे और उस राजा के नाम से ही भयभीत रहा करते थे। लेकिन उस राजा की एक खूबी भी थी और वह यह कि मरने वाले की हर अंतिम ख्वाहिश को जरूर पूरा करता था। एक बार की बात है, उसके मंत्री से कुछ गलती हो गई। राजा ने उसे भी फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। मंत्री के घर वालों को जब ये बात पता चली तो उनके घर मातम छा गया। फांसी का दिन नजदीक आ गया। फांसी वाले दिन राजा ने मंत्री से उसकी अंतिम ख्वाहिश पूछी। तब मंत्री बोला, महाराज, 1 वर्ष के लिए आप अपना अश्व मुझे दे दें। राजा बहुत गुस्सा हुआ। वह बोला, तुमको तो अभी फांसी पर लटकाना है और तुम हो कि 1 वर्ष के लिए मेरा अश्व मांग रहे हो। तब मंत्री बोला, मेरे पास ऐसी गुप्त कला है जिसके सहारे मैं अश्व को उड़ाने वाला अश्व बना सकता हूँ, लेकिन यदि मैं मर गया तो ये गुप्त कला भी मेरे साथ चली जाएगी। राजा ने सोचा, चलो 1 वर्ष की ही तो बात है। राजा ने कहा, अगर मेरा अश्व सचमुच उड़ने लगा तो मुझे काफी प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन अगर अश्व नहीं उड़ा तो 1 वर्ष के बाद तुम्हारी ये सजा बरकरार रहेगी। तब मंत्री घर पहुंचा तो उसके परिजन उसे जिंदा देखकर बहुत खुश हुए। मंत्री के पत्नी ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? पूरा घटनाक्रम जानने के बाद उसने सवाल किया कि लेकिन 1 वर्ष बाद क्या होगा? तो मंत्री बोला, 1 वर्ष किसने देखा है? हो सकता है राजा युद्ध में लड़ते हुए मारा जाए, हो सकता है अश्व ही मर जाए, हो सकता है राजा ही अपना राजपाट किसी अन्य राजा से हार जाए। इसलिए जो आज है उसे जियो। जीने की कला का सबसे बड़ा रहस्य यही है। दोस्तों, हम कल की फिक्र करके आज में कहीं जीते। आज जीने के लिए आपको जो करना है कीजिए, कल की चिंता कल पर छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक 7 साल के बच्चे ने एक बार माँ से पूछा, माँ, क्या हम भगवान से मिल सकते हैं? हाँ बेटा, जिस दिन तुम सच्चे मन से ईश्वर की खोज करोगे उस दिन वह तुमसे मिलने जरूर आएंगे। कहते हुए माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अब बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई। वह रोज इसी बारे में सोचने लगा। एक दिन उसने सोचा कि आज वह ईश्वर के साथ बैठकर खाना खाएगा। उसने 4 रोटियां बांधी और घर में बिना कुछ बताए वह एक और चल पड़ा। चलते चलते बच्चा बहुत दूर निकल गया। सुबह से शाम हो गई। थकान और भूख के कारण उसका बुरा हाल हो गया। तभी उसे कुछ दूरी पर एक तालाब नजर आया। उसके एक किनारे पर कोई महिला बैठी हुई थी। बच्चे ने उस महिला की ओर देखा। उसकी उम्र 70 से 80 साल रही होगी, लेकिन उसके बावजूद उनकी आंखों में गजब की चमक थी। वह महिला भी उसे देखकर मुस्कुराई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। बच्चे को लगा जैसे वह इस सुनसान जंगल में उसी का इंतजार कर रही थी। अब बच्चा वहीं पर बैठ गया। तभी उसे अपनी भूख का एहसास हुआ। उसने थैले से रोटी निकाली और खाने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने एक रोटी बुजुर्ग महिला को दी और मुस्कुराकर बोला,
माई रोटी खाओगी? ये देखकर महिला के झुर्रियों वाले चेहरे पर अजीब सी खुशी आ गई और खुशी से आंसू बहने लगे। ये देखकर बच्चा बोला, तुम क्यों रो रही हो माई? क्या तुम्हारा कोई सामान खो गया है? बुढ़िया माई बोली, नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। महिला ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा, आज मेरी हर इच्छा पूरी हो गई। यह सुनकर बच्चा मुस्कुरा दिया। उसने अपने हाथ से रोटी तोड़कर बुजुर्ग महिला को खिलाई। यह देखकर फिर से महिला की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। उसने भी अपने हाथ से बच्चे को रोटी खिलाई और उसे दुलार किया। रोटी खाने के बाद बच्चे को अपनी माँ की याद आई। उसे लगा कि घर पर माँ परेशान हो रही होगी, इसलिए उसने उस बुजुर्ग महिला से इजाजत ली और अपने घर वापस लौट पड़ा। बच्चा जब अपने घर पहुंचा तो माँ दरवाजे पर ही मिल गई। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और जोर जोर से चूमने लगी। यह देखकर बच्चा बोला, माँ, आज मैं भगवान से मिला। मैंने उनके साथ बैठकर रोटी खाई। मैं बहुत खुश हूँ। माँ, उधर वह बुजुर्ग महिला जब अपने घर पहुंची तो उसकी खुशी देखकर घर वाले हैरान रह गए। उसने पूछा, वह बोली, मैं 2 दिन से तालाब के किनारे अकेली भूखी बैठी थी। मुझे विश्वास था कि भगवान आएंगे और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। आज सचमुच भगवान ने मुझे दर्शन दिए और अपने हाथों से रोटी खिलाई। इस कहानी में उस बच्चे और बुजुर्ग महिला दोनों को ईश्वर की तलाश थी। ईश्वर कहीं नहीं था, उसके दिल में था। इसलिए उन्होंने उसका स्वरूप किसी दूसरे व्यक्ति में खोज लिया तो इस स्वयं ईश्वर की तलाश में निकला था। ईश्वर किसी मंदिर में नहीं बल्कि आपके दिल में रहता है। ईश्वर को ढूंढने के लिए उसे महसूस करने की जरूरत है। वह हर शख्स में बसता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे देख पाते हैं या नहीं। अगर आपका मन सच्चा होगा तो भगवान आपके अंदर ही होंगे, और अगर आपके मन में छल कपट होगा तो आपको सब जगह ढूंढने से कहीं भी नहीं मिलेंगे। इसलिए मन को सच्चा और नेक रखें और दूसरों की मदद करें। दोस्तों, अगर आपका कोई अपमान करे तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर इन चीजों से हमें फर्क पड़ेगा तो उस बुरा कहने वाले की कामना पूरी हो जाएगी, और अगर हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा तो उसे कुछ नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में भगवान के अलावा कोई उसका साथ नहीं देगा। भोग में क्षण भर के लिए सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। लोभ और मोह माया, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता कहे जाते हैं। साथ ही लोभ पाप का बाप ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौट हो पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव सभी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। पुनर्जन्म अर्थात मरने के बाद फिर से नया जन्म होता है या नहीं, इस बात विज्ञान को किसी एक नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाया है।
धर्म दर्शन भी एक मत नहीं है। भारतीय मूल के सभी धर्म दर्शन पुनर्जन्म को मानते हैं। यहाँ तक कि आत्मा के अजर अमर अस्तित्व को लेकर मौन रहने वाले बुद्ध और जैन दर्शन भी पुनर्जन्म की संभावना को निश्चित मानते हैं। फिर से जन्म लेने की तकनीक पर भले ही मतभेद हों, पर दोबारा जन्म की बात को किसी न किसी रूप में सभी मान रहे हैं। विज्ञान दूसरी तरफ से मानता है कि शरीर यह जीवन का अंत नहीं होता, उसका रूप बदलता रहता है, क्योंकि पदार्थ और शक्ति का कभी नाश नहीं होता। विभिन्न तत्व पंच तत्वों के सहयोग से जो जीव बनते हैं, मृत्यु के समय वे नष्ट होते हैं तो दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वे मिट नहीं जाते। विज्ञान दूसरी तरह से मानता है कि शरीर यह जीवन का अंत नहीं होता, उसका रूप बदलता रहता है, क्योंकि पदार्थ और शक्ति का कभी नाश नहीं होता। दिखाई देते हैं पर वास्तव में वे मिट नहीं जाते, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है। जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए, वैसा कर्म योगी मोक्ष का अधिकारी होता है। जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्ति गीता शास्त्र को मेरे भक्तों से कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे ज्यादा मेरे प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई नहीं है, तथा पृथ्वी पर में उससे ज्यादा मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में नहीं होगा। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला गया तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम हासिल नहीं कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरल से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। वह भूत की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है। वह ना तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं, ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को मैं ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान में अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारा आने वाला कल मैं जरूर उजागर करूंगा। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र साधन है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिख दीजिए, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।